हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। इकोनॉमिक्स की डर अभी भी सता रही है क्या। चलिए, इस डर को खत्म करने के हमारा जो संकल्प था, इस संकल्प में हम कुछ कहीं ना कहीं आपके लिए सार्थक साबित हो रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक्स में लगभग 6-7 लेक्चर्स कर लिए हैं और 3-4 चैप्टर्स को बढ़िया से कंप्लीट किए हैं, जिसमें आपका मनी एंड बैंकिंग हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, फिर हाउ द बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व्ड इन इंडिया। तो इन सब मुद्दों पर और एक इन्फ्लेशन बढ़िया से कहानी सेट कर चुके हैं। अब कहानी सेट करने के दौरान अब आप लोग हमारे साथ यूज टू हो रहे हैं। बहुत सारा बच्चा का अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा है, बहुत सारा बच्चा इंस्टा पे, इस पे टेलीग्राम पे रिप्लाई कर रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। भाई बढ़िया से इकोनॉमिक्स को करना है, बेसिक सा कहानी। इकोनॉमिक्स टफ नहीं है, इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल है। इसको अगर हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल है। कहानी को समझना पड़ेगा, कहानी कहना क्या चाहता है। कहानी को अगर समझते गए तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगा। फेज वाइज ऐसा नहीं है कि अब जाके पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ने लगोगे भाई, जीडीपी जीएनपी कुछ कहानी पता ही नहीं है, इन्फ्लेशन पता ही नहीं है। तो सीक्वेंस वाइज में बड़ा हम धीरे धीरे करा रहे हैं और आप लोग के लिए बहुत ही फ्री में सब कुछ है। स्टडी मटेरियल भी आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बच्चे लोग को पसंद भी आ रहा है। तो चलिए, आज का हम लेक्चर को खींच करके आगे बढ़ा रहे हैं, वही जोश में, वही अंदाज में। और कहानी बढ़ेगा नेशनल इनकम के तरफ। हर कोई इनकम के प्रति है भाई। महंगाई पढ़नी है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, तो भाई पैसा है कितना देश में, तब ना महंगाई हो रहा है, चाहे घट जा रहा है पैसा, इन्फ्लेशन हो जा रहा है, या फिर पैसा है लोगों के पास या तो नहीं है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है या निकल रहा है। तो ये पैसा है कितना, ये देश का इनकम, देश अकेले जाकर कहीं नौकरी कर रहा है क्या, कि उसके इंसान, वहां के लोग, हमरा वापरा जैसा आपका जैसा लोग नौकरी कर रहा है। तो नेशनल इनकम में इसकी सारी कहानी को समझेंगे। और आज का हमारा लेक्चर जो शेड्यूल किया गया है, उस तरह पे एक बार आप लोग नजर देख लें, किस तरह से नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी कहानी को समझेंगे। व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट, जरूरत क्या है भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, समस्या क्यों हो रहा है, कैलकुलेट मत करो। तो ऐसा तो कोई है नहीं, चाहे आप है, चाहे हम है, चाहे ई बैठा है, वो है। तो सब कोई क्या करते हैं, अपना अपना इनकम और अपना से ज्यादा दूसरा का इनकम। तो हम नेशन का इनकम को कैलकुलेट करेंगे, उसी से, वही पैरामीटर से हम लोग क्या करते हैं, विकसित राज्य से, विकसित देश से कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने का बात हुआ तो हम लोग चाइना से कंपेयर करना है, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करना है, इंग्लैंड से कंपेयर करना है, तो कहां से कंपेयर करोगे भाई, तुम्हारे पास देश का एक ठोस डेटा होना चाहिए। कुछ एक ठोस डेटा होगा कि हाँ, हमारा देश में 90 रुपया, 100 रुपया मान लीजिए एक बाउंड्री लाइन है, तो 90 रुपया हमारा देश में टोटल इनकम है। एक मोटा मोटी बात समझा रहे हैं। तो अगर चाइना के पास है 88 रुपया, तो हम चाइना से 2 रुपया ज्यादा है, यानी हम चाइना से इनकम के मामले में ऊंचा है। तो एक देश से कंपेयर करने में कहानी नेशनल इनकम की आती है, कि आपका देश का आर्थिक इनकम यानी टोटल इनकम क्या है, देश में आर्थिक फ्लो कितना है, मनी फ्लो कितना है, नेशनल इनकम कितना है। तो ये सब पैरामीटर्स देश में कंपैरिजन करने के लिए, डेवलपमेंट में, और उसके इकोनॉमी को, किसका इकोनॉमी किस तरह का है, इकोनॉमी हेल्दी है या इकोनॉमी में बीमारी हो गया है। तो ये सब बातों को समझने के लिए नेशनल इनकम को पढ़ा जाता है। इसको भी देखेंगे और भी बहुत सारा पॉइंट आपको बताएंगे। की इंडिकेटर देखेंगे, इस लेक्चर को तो हम शेड्यूल करेंगे नेक्स्ट के लिए, क्योंकि आज अगर ये पूरा की इंडिकेटर्स फॉर नेशनल इनकम पढ़ाने लगे सर, तो बहुत बड़ा हो जाएगा भैया, अनसा जाओगे सब, कपार नोचने लगोगे। जब जीडीपी पढ़ाएंगे, जीडीपी पढ़ाएंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब कहानी सुनेंगे तो कपार सबके घूमने लगेगा। तो इसलिए आज क्या करते हैं, आज आउटफिट रखते हैं, कहानी को सजाते हैं, और कल क्या करेंगे, भारी भारी टर्म एंड कंडीशंस रख देंगे। बात समझ में आया। तो चैप्टर में पढ़ना क्या क्या, चैप्टर के साथ दोस्ती कराते हैं, आज मेल मिलाप कराते हैं इस आज के दिन में। तो समझ में आएगा कि हाँ, नेशनल इनकम में, भारत का अर्थव्यवस्था में कहानी नेशनल इनकम का ये है। और हम लोग अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट चैप्टर में कराया तो नेशनल इनकम जाता है, इसका ड्यूरेशन होना चाहिए 1 घंटा 45 मिनट से 2 घंटे का, ये पूरा सेशन होता है। अगर बढ़िया से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आपको समझाने का काम करेंगे हम, तो 2 घंटा का एकदम शेड्यूल लेक्चर है। तो
हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में इसलिए करेंगे। फिर आते हैं फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, कहानी अभी अब सब कुछ आपको ये सब आज करा देंगे, बस इसका की इंडिकेटर्स जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब और एक दो पैरामीटर्स हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग पर्सनल इनकम भी करेंगे, पीआई, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इन सब कहानी और सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थोड़ा सा आउटपुट इसीलिए क्लियर कर देना चाह रहे हैं, नहीं आओ माऊ हो जाओगे भाई, सब माथा नोच लेता है एकदम। कैसे हो जाएगा, डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे, घटा देंगे, तो कहानी एकदम ना 2-3 घंटे का लेक्चर में ना अस्थिर अस्थिर से इंजन गर्म नहीं होने देना। हम लोग के पास 6-7 महीना का टाइम है, तो इसीलिए हौच पौच करके पढ़ लेंगे एक के बाद, तो क्या हो जाएगा, इसे घुमरिया करके गिर जाओगे टेबल पे। फिर क्या होगा, इकोनॉमिक स्टफ है, इकोनॉमिक स्टफ है। अरे भाई इकोनॉमिक्स से सस्ता कुछ है, ये नहीं है। हम है प्रॉपर साइंस टेक, साइंस वाले हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स हमको पसंद है, इकोनॉमिक्स हम पढ़े हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हम क्लियर किए हैं बैठ के, तो इकोनॉमिक्स मजा आने लगता है। हमको भी ऐसा ही कोई मास्टर से पढ़े थे, आज वो बहुत बड़े टीचर है, तो उनको हम फॉलो किए, उनसे हम पढ़े, तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ाना शुरू कर दिए। इकोनॉमिक्स इतना मजेदार है ना, साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए बहुत मजा आता है। इसमें कहानी धागा की तरह है। जैसे खाद के बोड़ा कैसे लाते हो, तो खाद के बोड़ा में क्या है, एक धागा बढ़िया से खींच दो, तो बढ़िया से खींचेंगे तक सब खुल जाता है एकदम बढ़िया से। तो इसी तरह इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो नब्ज पकड़ लेंगे ना, पहला धागा, तो पूरा बोरा बड़ा समतल तरीका से खुलेगा, मजा आ जाएगा उस धागा को, बड़ा बढ़िया खुल, अच्छा लगता है खोलने में। खाद वाला धागा हो गया, या फिर सीमेंट वाला बोरा हो गया, उसको एगो खोल दीजिए, चाहे चावल का पैकेट वाला धागा होता है, उसको खींच के खोल दो, हम सरसरा के खुलता है, मजा आ जाता है। तो उसी तरह इकोनॉमिक्स है, इसमें बहुत मजा आएगा। फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड, यहाँ पर एक सवाल रहता है फिनिश्ड और फाइनल गुड का, इसका कहानी को अच्छे से भूमिका में लाएंगे। फीचर्स ऑफ फिनिश्ड गुड क्या है भाई, फिनिश्ड गुड सॉरी फाइनल गुड, फाइनल गुड यानी अंतिम गुड क्या है, उसके देखेंगे कि चीनी, गना क्या है, गना खेत, ऊख, ईख जो है वो खेत से निकला, तो वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, किसके लिए, चीनी के लिए। फिर गया प्रोडक्शन में, यानी प्रोडक्शन होगा उसका, प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, और उसके बाद फिर क्या बना, वो चीनी बना या गुड़ बना। तो चीनी गुड़ क्या है, ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है, फाइनल गुड़ भी हो सकता है। यानी गुड़, अभी गर्मी का दिन है, तो गुड़ को लेकर के तुम लोग, हम लोग, सबको ये सब जो है, हम लोग पानी इसको पी लिए, तो हमारे लिए क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन वही गुड़ को अगर डाल के खीर बना दिया जाए, तो उस खीर के लिए वो गुड़ क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड़ हो गया, और खीर क्या हो गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे सारी बातों को अच्छे से आज समझेंगे। रेसिडेंट एंड सिटीजन का कहानी समझेंगे। हम आपको बोलेंगे, जब जीडीपी पढ़ाएंगे ना, तो जीडीपी बोलेंगे कि टोटल सम ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन और रेसिडेंट। यहां पर चूज करने के लिए बोलेंगे आपको कि चूज करिए कि सिटीजन बोले कि रेसिडेंट बोले, तो वहां हम बोलेंगे कि सर यहां रेसिडेंट सही है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एनी रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी कोई भी रेसिडेंट होना चाहिए, सिटीजन होना जरूरी नहीं है। तो आपको तो बोलेंगे कि कहीं कहीं हम बोलेंगे कि सिर्फ सिटीजन होगा, तो इसको हम लोग पॉलिटी में बहुत बढ़िया से करेंगे। जब सर कराएंगे पॉलिटी वाले, तो बहुत बढ़िया से समझाएंगे आपको। हाँ, लेकिन यहाँ मोटा मोटी हम समझा देंगे कि सिटीजन और रेसिडेंट में क्या डिफरेंस होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना कि सिटीजनशिप चैप्टर है हमारा पॉलिटी का, सिटीजनशिप, तब हम लोग सिटीजनशिप को पढ़ेंगे, तो वहां पर अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा जाता है कि हाउ कैन वी एक्वायर द सिटीजनशिप, कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, बाय 2-3 तरीका और है, नेचुरलाइजेशन, बर्थ, डिसेंसी यानी अपने खानदान के तरीके से उससे, ठीक है। तो ये सब कैसे पाया जा सकता है और कैसे हटाया भी जा सकता है आपका सिटीजनशिप, तो उसमें पॉलिटी में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि हम लोग जीडीपी, जीएनपी, ये सब में ये कहानी बार बार आएगा कि कोई भी रेसिडेंट जो है, कोई सिटीजन जो है, उनका इनकम काउंट होगा जीडीपी में या जीएनपी में या एनडीपी में, तो इसलिए कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो इतना हम बोल रहे थे, नेशनल इनकम क्या है, तो भाई तुम्हारा इनकम क्या है, हमारा इनकम क्या है, तो जोड़ न लो, जोड़ लो, साल भर में हम कहां कहां से कमाए हैं, बात को समझिएगा, साल भर में हम कहां कहां से कमाए हैं, सब चीज को जोड़ लो। हम यहां सिविल संग्राम में है,
हमारा हमारा ये इंस्टीट्यूट है, यहां से हम कमाए। मेरा को पंचर की दुकान है, वहां से कमाए। मेरा को सीमेंट छड़ की दुकान है, वहां से कमाए। मेरा कुछ खेती होता है, वहां से कमाए। फिर मेरा को कपड़ा का दुकान है, वहां से कमाए। तो ये सब चारों पांचों फैक्टर्स को, और क्या करता है, एगो टैक्सी भी हम चलवाते हैं, तो हम सर्विस भी देते हैं। एगो क्या है मेरा छोटा, तो भाई ऐसा मत समझना नहीं सब है मेरा, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें से एक दो तीनों को मेरा है। तो क्या है कि इस तरह से क्या था, हमने गुड्स भी सर्विस भी हम अपना पे देख रहे हैं। तो हमने जो पूरे साल में अकाउंटिंग ईयर में हमने क्या किया, ये 4-5 जो सर्विस देने का काम किया, इस सारे सर्विस का ना मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ लो, कितना पैसा मिला हमको इस सर्विस से, तो उसी को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो बोलेगा सर जीडीपी में तो यही कहानी है, तो नेशनल इनकम में क्या है, तो है ना, नेशनल इनकम में जीडीपी और नेशनल इनकम में यहां तक सेम है कि टोटल इनकम, लेकिन नेशनल इनकम में जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं वो अपना पैसा भारत भेजेंगे, उनका पैसा भी जुटता है नेशनल इनकम में, क्योंकि वो व्यक्ति विदेश रह रहे हैं लेकिन ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसीलिए इसीलिए आपको सिटीजन और रेसिडेंट का कहानी हम पढ़ाएंगे। तो नेशनल इनकम क्या है सर, नेशनल इनकम इज वैल्यू ऑफ टोटल, देखिए फाइनल लिखा है सर, यहां फिनिश्ड नहीं है, फिनिश्ड नहीं है, टोटल वैल्यू, वैल्यू यानी मनी, पैसा, मुद्रा, द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसेस बाय अ कंट्री एंड द इनकम दैट कम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेश से आने वाला इनकम इन अ पार्टिकुलर पीरियड। क्या है, एक फाइनेंशियल पीरियड, 1 अप्रैल से लेकर के अगला 31 मार्च तक, एक साल के ड्यूरेशन में जो पैसा गुड्स एंड सर्विस आपके कंट्री में प्रोड्यूस किया गया, गुड्स हो या सर्विस हो, और जो भी एल्यूमिनी बोल दीजिए, जो भी आपका बाहर से रेमिटेंसेज आया, उस तरह से कोई यहाँ का व्यक्ति क्या है, जाकर जापान में, कनाडा में, फ्रांस में, यूएस में, यूके में काम कर रहा है, तो वहां से क्या करे, अपने घर परिवार, सॉरी भाई बंधु माता पिता सबके लिए क्या भेजता है, पैसा भेजता है। तो जो पैसा वो भेजेगा वहां से विदेश से, वो भी क्या किस में काउंट होगा, तो नेशनल इनकम में। तो ध्यान देना है आप लोग को, नेशनल इनकम कुछ नहीं है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, इन अ कंट्री, पहला बात इन अ कंट्री टोटल वैल्यू गुड्स, प्लस दूसरा बात क्या है, आपको फॉरेन से भेजा गया पैसा, यानी द मनी फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन लिखिए अब्रॉड लिखिए, आपके मर्जी। समझ में आया कहानी, यहां पर कहानी को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, यहां पे समझ में आया। अब सर सवाल होता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट क्या करते हैं, कैलकुलेट करे खातिर क्या जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये एक यार्ड स्टिक की तरह काम करता है। पहला बात, यार्ड स्टिक, ये एक यार्ड स्टिक की तरह काम करता है कंट्री का ग्रोथ को देखने के लिए। यार्ड स्टिक समझते हैं ना, छोटे लकड़ी की तरह, जैसे जैसे गोला खींच के देखेगा आदमी, अच्छा पिछले साल इतना था, इस साल इतना, यानी इट वर्क एज अ यार्ड स्टिक टू डिटरमाइन, टू मेजर द ग्रोथ ऑफ नेशन। बात समझ में आया, ये एक शीशा की तरह काम करता है, शीशा दिखाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं होगा तो बात आप समझिए क्या समस्या होगा। मान लेते हैं भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं हुआ 2023-24 में, बहुत सस्ता एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है डेटा, एकदम सस्ता सस्ता, 95 रुपया था, खाली 95 रुपया था हमारा नेशनल इनकम, ठीक। अब 2024-25 में ये हो गया 98 रुपये, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हम 3 रुपया बढ़े हैं, हमारा ग्रोथ हुआ है, इट इज अ यार्ड स्टिक। ये वह छड़ी है, यह वह शीशा है जो लोगों को, जो हमारे देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट का फिगर बताता है, पहला बात। दूसरा बात को समझिए, ये कंपैरिजन करने में हेल्प करता है भैया। अगर मान लेते हैं 2024-25 में चाइना का
नेशनल इनकम 96 रुपी था, रुपी में कन्वर्ट करके कहानी समझिए, युवान तिवान देहरान में मत जाइए। और चाइना का 2025 में 99 हो गया। हम इसलिए ले रहे हैं कि हकीकत में भाई आगे है, क्यों हम गलत डेटा इमेजिनरी ले भी तो हकीकत में वो हमसे आगे है इकोनॉमी में। तो 95 रुपी था, तो हमें पता चलेगा कि ये क्या था, रुपी 1 चाइना ग्रेटर उस समय भी था, रुपी 1 चाइना ग्रेटर इस समय भी है। अगर ये 100 हो जाए या फिर ये 98 हो जाए तो ये रुपी 2। तो ये कंपैरिजन करने का काम करता है नेशनल इनकम, वहां का नेशनल इनकम और हमारा नेशनल इनकम। इसके इंपॉर्टेंस को समझा रहे हैं आपको कि भाई ये नेशनल इनकम पढ़ना क्यों जरूरी है। ये इसीलिए इस चैप्टर का ये भूमिका है, ये लेक्चर है 45-50 मिनट तो सिर्फ भूमिका जाता है, और बाकी इसमें टेक्नोलॉजिकल टर्म्स है, सिर्फ आपको टेक्निक से काम करना होगा। समझ लिए, अप्लाई कर दीजिए क्वेश्चन पे। तीसरा, डेटा प्लानिंग, डेटा फॉर नेशनल प्लानिंग। नेशनल प्लानिंग बनेगा ना, कुछ प्लान्स बनाने होंगे सरकार को। अब ग्रोथ डेवलपमेंट देखेगा कि पता चला कि बढ़िया ग्रोथ हो गया है इस बार, ये प्रोग्राम बनाया सरकार, तो ये योजना लाया, तो सरकार क्या करेगी, उसी योजना में चीजों को ऐड करेगी, बढ़िया से ऐड उड़ करके सरकार दे दी कि लीजिए इसी योजना को कंटिन्यू ना करिए, ये बढ़िया योजना है। तो नेशनल प्लानिंग में अब पता चला कि सरकार एक योजना लाई थी, योजना सक्सेसफुल नहीं रहा, ग्रोथ को ना मतलब स्टैग्नेंट रखा, ना बढ़ा ना घटा। तो सरकार को पता चल गया कि अच्छा योजना जो लाए थे ना, योजना में थोड़ा सा कुछ चीजों को नया करिए, पुराना वाला को हटाइए। तो फॉर डेटा फॉर नेशनल प्लानिंग पूरे भारत के लिए, पूरे टोटल इंडिया के लिए, नेशन का प्लानिंग करने के लिए, नेशनल प्लानिंग करने के लिए पूरे इसमें कंट्री में हेल्प करता है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, बात को यहां पर थोड़ा देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेटा फॉर नेशनल कंपैरिजन और यार्डस्टिक टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ये सारी पॉइंट हम आपको क्लियर करा दी हैं विद एग्जांपल। चलिए अब आते हैं की इंडिकेटर्स। सर देखिए की इंडिकेटर्स, देखो भाई की इंडिकेटर्स यही सब है, ठीक है। इसी को हम बोल रहे थे कि कल के लेक्चर में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बात को रखेंगे। तो क्या है कि नेशनल इनकम काउंट तो होता है, लेकिन काउंट करने का तरीका क्या होता है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी तो होता है, इट इज अ टूल ऑफ द आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी टूल थी आरबीआई की, जिससे आरबीआई क्या करती है, रेगुलेट करती है मार्केट में मनी सप्लाई को। तो कैसे करती थी, तो क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। हमने देखा था कि क्वांटिटेटिव टूल्स में सरकार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो वो क्या थी, उसकी टूल थी, वो एक उसकी छड़ी थी, उसकी झुंझुना थी, जेकरा से सरकार क्या कर रही थी, आरबीआई क्या कर रही थी, बार बार आरबीआई पूरा धर के झुंझुना बजैले था। और किसका, कभी रेपो रेट, रेपो से, कभी बैंक रेट से, कभी सीआरआर से, कभी एसएलआर से तबाही कर रहा था, ठीक है ना। तो वो एक तरीका था, वो एक इंस्ट्रूमेंट था मॉनेटरी पॉलिसी को कैलकुलेट करने का। तो देखिए इहो एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, की इंडिकेटर्स हैं। तो हम लोग जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो इन सब से, ये पैरामीटर्स से हम लोग नेशनल इनकम को काउंट करेंगे। चलिए फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, हमने आपको एग्जांपल दिया था, शुरू में दिए थे कि नहीं दिए थे एग्जांपल, कि चीनी, गुड़, यही एग्जांपल कुछ ऐसा ही दिए थे कि मान लो भाई गन्ना के खेत में गए, गन्ना उखाड़ के ले आए, ठीक है। अब घर ही गुड़ बना रहे हो, एक छोटा सा सेटअप कर रहे हो गुड़ बनाने का, तो क्या किया कि गए और खेत में गए, खेत से जा करके घना कबार के ले आए, ईख कबार के ले आए, ईख कबार के ले आए, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, तुम्हारे फैक्ट्री के लिए, मान लो तुम भाई एमिस एमी खोले हुए हो तुम, माइक्रो MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, एक तुम्हारा इंडस्ट्री है, ठीक है। एक इंडस्ट्री में आप क्या कर रहे हैं सर, आप क्या कर रहे हैं, सुगर केन से जैगरी बनाने का काम कर रहे हो, गुड़ बनाने का, मीठा गुड़। अभी ये हमको गर्मी है, गर्मी एकदम प्यास लगा रहता है, एकदम दिल्ली में है अभी, दोपहर उपर में निकलना तो ऐसा होता नहीं है, एसी चल रहा है बढ़िया, लेकिन प्यास खूब लगता है, प्यास लगा, क्या किए,
गुड़ लेके आए हैं घरे से, एकदम करिया गुड़ बढ़िया वाला, बढ़िया से उसमें छाछ मिलता है, प्लेन छाछ लाए, ग्लास में ढारे, गुड़ लिए काट काट के, एक गिलास छाछ पिए, ऊपर से एक गिलास घड़ा का पानी पिए। फ्रिज व्रिज का पानी आप लोग भी अवॉइड करिए भाई, फ्रिज का पानी पीने लायक थोड़ी ना है। वो क्या करता है, तुरंत ब्लड में इंटर करेगा, और जैसे ही आपके ब्लड में इंटर करेगा, आपका ब्लड बॉडी टेम्परेचर अंदर से नॉर्मल है, और वो पानी जाकर क्या करता है, ब्लड में मिक्स होता है, और ब्लड में मिक्स होते के साथ क्या करेगा, ब्लड के जो नॉर्मल टेम्परेचर उसको बढ़ा देगा, और बढ़ाने के बाद जो आधा जो बॉडी का ब्लड है ना, वो चलो वो ठंडा हो गया, अब आधा गर्म है, जिसकी वजह से तबीयत खराब होता है, और कोई वजह नहीं बनता है। तो इसलिए अवॉइड करें, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा बॉडी है, तो उसको एक नॉर्मल जल ही दिया जाए। हाँ, थोड़ा सा ठंडा जल हो जो कि घड़े का हो, वो नहीं करता है, वो आपके ओसोफेगस से फूड पाइप से जाते जाते वो बॉडी के टेम्परेचर को मैच कर जाता है। लेकिन जो फ्रिज से निकला हुआ पानी होता है, वो ओसोफेगस से पार होते होते ना वो मैच ही नहीं कर पाता, वो फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहां से ब्लड में मिक्स होता है, तो उसका ऑलरेडी टेम्परेचर इतना होता है कि वो ब्लड जाते जाते डाउन ही नहीं हो पाता। लेकिन घड़ा वाला ब्लड में पहुंचते पहुंचते डाउन होकर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो ठंडा का दिन में गर्म पानी और गर्मी का दिन में ठंडा पानी तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों पर परहेज दें। हम गर्मी के दिन में भाई बहुत कॉन्शियस रहते हैं, और हम दूसरे को आस पड़ोस हो गए, आप लोग हमारे आपका मेंटर है, हम भाई पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हम बहुत ज्यादा एकदम बुढ़वा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसी टिप्स देते रहेंगे गर्मी भर। ठंडा में सब कोई बढ़िया से, लेकिन गर्मी में बिहार में बहुत ज्यादा डेथ रेट होता है, शुरू हो चुका है। काल बैसाखी का जो प्रकोप है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा और कहानी क्लियर होने दीजिए तब। तो इस तरह से गर्मी में ध्यान देना है, खास करके जितने भी मेरे व्यूअर्स है, स्टूडेंट है जो नॉर्थ बिहार के, उन लोग खास करके दें। नॉर्थ बिहार की गर्मी खतरनाक होती है, साउथ बिहार में इधर गया वाला रेंज जो है और खतरनाक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए अब यहां पर आते हैं, हाँ, तो शुगर केन जैगरी बनाना था, तो भाई लेके आया शुगर केन, तो शुगर केन लेके आया, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। यहां कुछ मशीन बैठाए हुए हो, ऐसे चक्की टाइप का, इसी चक्की का मशीन होता है, इसने रहता है ब्लॉक 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 रहता है, और इधर से गुड़ शुगर केन डालता है, फिर यहाँ पूरा ऐसे से प्रोसेस होता है, ऐसे ढेला 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 भुर 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 गिरेगा, फिर उसको उठा के एक बार डालेगा, तो जाकर के गुड़ जो है ऐसे चक्की में निकलता है, चक्की में लपटा लपटा के निकलता है, ठीक है, और इधर नीचे वेस्टेज भुर 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 गिरता है कुछ कुछ। तो ये कहता है वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ये आपका रॉ मटेरियल हो गया, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब आते हैं कहानी, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट किसके लिए, सर बोलोगे ना, फिनिश्ड गुड, तुम्हारे लिए फिनिश्ड गुड हो गया, हो गया। तुम भाई क्या किया, उसको रैपर किया, रैप उप कर करके उन्हें रिक्शा ठेला में रखा, बाजार में चला गया, तुम्हारे तरफ से ये फिनिश्ड गुड है, क्योंकि तुम्हारा मोटिव ही था शुगर केन फैक्ट्री से, शुगर केन फैक्ट्री है, जैगरी फैक्ट्री है, गुड़ का फैक्ट्री है, तुमको बनाने का यही था, तुम्हारा फिनिश्ड गुड हो गया तुम्हारे लिए। लेकिन अब जब ये फिनिश्ड गुड मार्केट में आया, फिनिश्ड गुड जब ये मार्केट में आया, तो यहां पर एक घर में गया चाय करने के लिए, क्या बनने के लिए, खीर, देखिए यहां पर खीर बनने के लिए, खीर बनने के लिए, और एक मेरे घर आया जहां हम थे, हम इसको डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे। तो जब ये आपका फिनिश्ड गुड था, या आपके लिए तो फाइनल भी हो सकता है भाई, आपके लिए फाइनल भी हो सकता है, आपके लिए तो फाइनल ही है समझिए, इसके बाद आप कुछ थोड़ी कर रहे हो, उसको रैप करके बेच रहे हो, आपके लिए फाइनल हो गया, ठीक है, फाइनल आप बोल दो, आप एज ए फैक्ट्री मालिक आपके लिए फाइनल गुड्स था। तो जब मार्केट में ये गुड आया, तो इस गुड्स का कहानी को समझिए, एक घर में गया खीर के लिए, एक घर में मेरे घर आया, तो हम क्या किए, इसको कंज्यूम कर लिए, डायरेक्ट फांक लिए, तो ये गुड जो था मेरे लिए फाइनल हो गया, फाइनल फाइनल गुड्स के कैटेगरी में आया। लेकिन जब जिनके यहां खीर के लिए गया, तो ये क्या हो गया, एज ए रॉ मटेरियल यूज हुआ, एज ए इंटरमीडिएट गुड यूज हुआ, इंटरमीडिएट गुड, यानी बिचौलिया का काम किया, इंटरमीडिएट गुड हुआ, खीर बनने में इसका इंटरमीडिएट गुड हुआ, फाइनल गुड नहीं हुआ, फिनिश्ड गुड नहीं हुआ, इंटरमीडिएट गुड हुआ। बात समझ में आए, तो ये कहानी थी। अब देखिए यही है, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश, गाय से दूध लेकर के आया फैक्ट्री, फैक्ट्री में देखिए इसे कुछ काम धंधा हुआ, फिर मिल्क ये हुआ, उसके बाद यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये आपको फिगर के माध्यम से इस बात को समझाया गया है। तो फिनिश्ड गुड कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटरमीडिएट गुड
और फाइनल गुड। जैसे कि हमने आपको यहां बताया, देखिए यहां हमने आपको बताया था कि इनके लिए इंटरमीडिएट हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, फाइनल गुड। यानी फिनिश्ड गुड जो बना यहां पर, अब इसको फाइनल भी ये कह सकता है, लेकिन ये क्या था, फिनिश्ड गुड था, क्योंकि प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो गुड बनता है ना उसको फिनिश्ड गुड बोलते हैं। वहां से फिनिश्ड गुड जब कंज्यूमर के पास डिवाइड होता है तब जाकर के एक बनता है आपके लिए इंटरमीडिएट और एक बनता है फाइनल। तो फिनिश्ड होने के बाद दो कैटेगरी बनता है, एक इंटरमीडिएट एक फाइनल। तो ऐसे आप लोग समझिए, तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में अधिकतर फिनिश्ड गुड ही बनता है, लेकिन वहां पे प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, कंज्यूम वहीं से होने लगा, तब उसको फाइनल गुड भी वो कह सकता है। तो इंटरमीडिएट गुड आप समझ गए। अब इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल यहां पर हम वही एग्जांपल को रख देंगे। तो यहां देखिए वही चीज था, यहां खीर में जब डाला तो इंटरमीडिएट गुड का काम किया, और यहां आकर के हम इसको डायरेक्ट कंज्यूम किए, डायरेक्ट कंज्यूम कर गए, तब ये फाइनल गुड के आ गया। देखिए दे विल नॉट अंडरगो एनी फर्दर प्रोसेस, फाइनल गुड नॉट गो बता चुके हैं सर, अंडरगो एनी फर्दर प्रोसेस, भाई कोई अदर फर्दर प्रोसेस में नहीं जाएगा, उसके ऊपर और कुछ नहीं कि इलायची डलाएगा, उसके ऊपर और कुछ सैफरॉन डलाएगा, केसर डलाएगा, कुछ नहीं। गुड़ जब बन गया तो पैकेट में पैक हो गया, ठेला पे चला गया, तो कोई अदर प्रोसेस उसमें नहीं होना है। फाइनल गुड का कहानी है, दे आर मिंट फॉर फाइनल यूज, वो फाइनल यूज के लिए बना है, मिंट है फाइनल यूज के लिए। जैसे कि हमने क्या किया, उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, एक लोटा में पानी लिए, एक लोटा में गुड़ लिए, फाक के पानी पी लिए, ठीक है, वो हो गया। दे आर फाइनली रेडी टू बी सोल्ड टू द कस्टमर, बात आपको हम सबने बता चुका है। दे कैन नॉट बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू कंजप्शन गुड, ये लाइन छूट गया था, एंड कैपिटल गुड। बात को समझिए, कंजप्शन गुड क्या है सर, कंजप्शन गुड खा गए ना, इडेबल, इडिबल खाने का, और कैपिटल गुड स्टोर करने का, जिससे आपको हो जाए। तो क्या होगा, इसको स्टोर भी किया जा सकता है, स्टोर कर लीजिए ना, चीनी चीनी को स्टोर कर लीजिए, पकड़ के आप उसको आइसक्रीम बना करके कैपिटल में। तो इधर आके एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, देखिए ये क्या था, चीनी एज ए फाइनल गुड, लेकिन चीनी को क्या किया हमने, आइसक्रीम बनाया, आइसक्रीम बच्चा लोग खाने लगा, तो ये क्या हो गया, ये फिनिश्ड गुड, जो कि इंटरमीडिएट गुड का, ये देखिए यहां पर इंटरमीडिएट गुड का काम किया, ये डायरेक्ट फाइनल गुड और ये इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट बोल दीजिए, इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड का काम किया ये कौन, यही चीनी, यही चीनी इंटरमीडिएट गुड का काम किया, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल के था। डोमेस्टिक टेरिटरी की कहानी को समझेंगे आप, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है। डोमेस्टिक टेरिटरी का तो कहानी समझ ही नहीं आ रहा होगा, ये हमारा भारत है, तो भारत के नक्शे में जो आता है वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, पहला बात। जैसे ही हम डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी यानी घर का क्षेत्र आपका, कहे कि घर तुम्हारा कौन सा है, तो तुम कहोगे ना भाई कि हमारा जो बाउंड्री पूरा मारा हुआ है ये मेरा डोमेस्टिक एरिया है, ये मेरा घर है, ठीक है, ये तुम्हारा घर हो गया। फिर तुम कहोगे कि नहीं नहीं, जहां हमारा बोरिंग है वो खेत भी है 2 किलोमीटर बाद, जहां तक मेरा बोरिंग का पानी जाएगा ना वो सब मेरा एरिया है। तो ऐसा कुछ ना कुछ तुम लोग का भी क्राइटेरिया होता होगा। तो उसी तरह से डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो गया, एक तो पहला हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री हो गया, पॉलिटिकल बाउंड्री हो गया, हमारा इंडिया का जो मैप है वो हमारा डोमेस्टिक बाउंड्री हो गया। उसके बाद होता है ओशियन में 12 नॉटिकल माइल तक, नॉटिकल माइल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं डिस्टेंस को। ओशियन में कहां से, सी फ्लोर से, सी फ्लोर से, समुद्र के तट से, जहां पर ऐसे उड़ीसा बीच में तट पे खड़ा होते हैं ना, वहां से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक, प्लस एयर में भी, हवा में भी, हम लोग का जमीन, हम लोग का अपना डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो 12 ही तक है, ये ध्यान देने का। यानी सी फ्लोर से 12 किलोमीटर, याद नहीं रहेगा भाई, 12 NM नॉटिकल माइल, ये किलोमीटर याद नहीं रखना है, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दे सकता है, और यूपीएससी में एक बार पूछा भी गया है। तो नॉटिकल माइल, किलोमीटर नहीं, ठीक है। इंडियन एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, ये सब है। इंडियन एम्बेसी है ना, यूएस में एम्बेसी है, आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान में एम्बेसी है, हमारा भूटान में है,
इधर श्रीलंका में है, चाइना में। तो हम लोग का जो एम्बेसी है ना, एम्बेसी ऐसे कैसे बिल्डिंग होता है, ठीक है, कितना 3-4 तल्ला नहीं होता है भाई, 2 तल्ला का बिल्डिंग होता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट ऐसा सेकंड फ्लोर तक ऐसा एक बिल्डिंग होता है, प्रॉपर बिल्डिंग। वहां पर हमारे इंडियन ऑफिशियल्स होते हैं, इंडियन ऑफिशियल्स हायर्ड होते हैं, जो आईएफएस होते हैं, फॉरेन सर्विस में होते हैं, वो जाकर के वहीं काम करते हैं यूपीएससी के थ्रू। रिजल्ट भी यूपीएससी का आ चुका है, बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेसन सबको भाई जो जो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। और हमारे भी कुछ जानकार मित्र और स्टूडेंट जो, और बीपीएससी के 1-2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी का उसमें सिलेक्शन हुआ है, जो पहले बीपीएससी में पीसीएस ऑफिसर भी रहे हैं। हमारे एक मित्र भी हैं जो हमारे साथ बीपीएससी दिया करते थे, उनका भी यूपीएससी आज रिजल्ट हुआ, तो उनको बहुत 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 बधाई। तो आईएफएस जो थे, इंडियन एम्बेसीज, वो तो कॉन्सुलेट और हो गया। और मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री बेस लोकेटेड अब्रॉड, जो हमारा मिलिट्री बेसिस था, जैसे हमने म्यांमार में मिलिट्री बेसिस अपना बना रखा था, फिर वहां पे सरकार बदला तो हम लोग ने हटाया, तो वो भी क्या थे, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। और एक बात आएगा, उसको भी लिखेंगे आप लोग, इसमें शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। अब मान लीजिए इंडिगो का एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, तो रख लेगा उन लोग अपना हक जमाएगा नहीं, वो इंडिया का है, शिप इंडिया का टेरिटरी है, वो सॉरी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में वो आएगा, इंडिगो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। एयर इंडिया चला जाए वहां, तो इंडिया का वो प्रोडक्ट है, इंडिया का टेरिटरी में आएगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो ये सब 6-7 पॉइंट हैं जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट नोट्स में लिए ही हैं। ये सब सारी बातें हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by the government within which goods, person, service, capital can freely flow। दो वर्ड आ जाता है, एक तो जिप अटक जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि जो जो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें आप फ्रीली फ्लो कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ऐसा तो हाँ, हम लोग जान ही रहे हैं, एम्बेसी है हम लोग का बाहर में, वहां हम लोग वहां जाएंगे, हम लोग फ्रीली वहां घूम सकते हैं अगर काम हो तब ही। ऐसा नहीं है कि जाके वहां खैनी बनाने के लिए बैठ गए, खाने लगे जाकर के, पान गुटखा खा के थूक दिए, ऐसा नहीं चलता। वहां कुछ काम है आपका तो आपको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है वहां, आप वहां कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो जाकर के। टेरिटोरियल वाटर एयर स्पेस अप टू कहां तक, 12 नॉटिकल माइल। इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेसेस लोकेटेड अब्रॉड, शिप, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय द रेसिडेंट। रेसिडेंट लिखा है भाई, इसीलिए लास्ट में आपको हम कहानी को सुगम करेंगे, कहानी को समझाएंगे, ठीक है। हाँ, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या है, द सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। देखो भाई एक वर्ड यहां, फैक्टर इनकम जनरेटेड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब बात को समझिए, चलिए इससे पहले एक बात को आपको समझाते हैं। यहां पर नहीं समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ, समझना भी नहीं है सर, ये फैक्टर इनकम क्या है, ये क्या है, आपको समझाते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये क्या होता है सर, तो हमने पढ़ा रखा था आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप, 3 तरीके का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। कि चाय का दुकान खोलना है आपको, फर्स्ट ही लेक्चर में पढ़ाए थे, लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा और इंटर पे कोई मालिक होगा। तो लैंड को क्या देना होगा, लैंड को क्या मिलेगा, लैंड को रेंट देना होगा। लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस, तनख्वाह मिलेगा। कैपिटल, कैपिटल जो लगाएगा उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और इसको क्या मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। यही क्या है, ये फैक्टर इनकम है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये आपका हो गया लैंड, लेबर, और ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये क्या है, फैक्टर इनकम। ये आपको पिछले सारे लेक्चर में हम क्विक रिवीजन कर दिए। द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम, यानी टोटल फैक्टर इनकम यानी रेंट, वेजेस, कैपिटल, आपका प्रॉफिट, ये सब जनरेटेड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर। डोमेस्टिक इनकम भाई पूरे भारत में जो लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब से जो इनकम हो रहा है उसको सारे को जोड़ दीजिए ना। एक चाय का दुकान है तो चाय का दुकान में प्रॉफिट कितना हुआ, रेंट कितना दिया, वो कितना दिया, यानी टोटल, तो डोमेस्टिक इनकम बाय रेसिडेंट और
नॉन रेसिडेंट, उसकी कहानी। ये सब बातें आपको पीछे के लेक्चर में बता दिया गया है और आज भी हम आपको कुछ न लीगली क्लियर कर दिए। रेसिडेंस क्या होता है कंट्री का डिफाइंड? रेसिडेंट वो लोग होते हैं जो एक पर्सन होते हैं कंट्री में रह रहे होते हैं, बस एक कोई ऐसा पर्सन जो कंट्री में सिर्फ रह रहा हो, वो क्या होता है? रेसिडेंट। बट सिटीजन वो ऐसे होते हैं जो कंट्री में जन्म से रह रहे हो और उनके पास कुछ लीगल राइट्स होता है, लीगल अधिकार होता है, जैसे कि राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, पासपोर्ट रख सकते हैं। रेसिडेंट पासपोर्ट नहीं रख सकते हैं, इनके पासपोर्ट कैरी कर सकते हैं। देखिए ये पासपोर्ट कैरी कर सकते हैं, ये कैन वोट कर सकते हैं, बट ये ना तो वोट दे सकते हैं और ना ही पासपोर्ट इनका होगा। तो ये रेसिडेंट, रेसिडेंट कैन बी एनी पर्सन। कोई आकर मान लीजिए जापान से रह रहा है भारत में, यहाँ पर काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ही इज अ रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बट इज नॉट सिटीजन ऑफ द इंडिया। हम लोग के यहाँ बहुत सारे लोग यूएस गए हैं, यूके गए हैं, कनाडा गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा पढ़ रहे हैं। तो यूक्रेन के वॉर से पहले कितने सारे स्टूडेंट जाकर वहां पर मेडिकल करते थे इंडिया का। तो क्या है वो सब वहां के रेसिडेंट है। दे आर द रेसिडेंट ऑफ कनाडा, दे आर द रेसिडेंट ऑफ द यूक्रेन, बट दे आर द स्टिल सिटीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी जिसमें आपको ब्रीफ, कल के लेक्चर में आपको नेक्स्ट जो लेक्चर मिलेगा इसमें हम लोग एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम को करेंगे। कोई भी समस्या हो, इतना स्लो, इतने पेस में, इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। हम देख न रहे हैं हो कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, सब खाली पेड वर्जन में पढ़ा रहा है। हम सबको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, पेड में हमारा चल रहा है। हमको कोई लाज शर्म नहीं है कि पेड में पढ़ा के आप फिर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। मत न लो भाई हमारा कोर्स, यूट्यूब पे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा कष्ट होगा नोट्स वोट्स का, थोड़ा सा यही समस्या है, बाकी पढ़ो, पढ़ा मास्टर है, कहीं पढ़ाएंगे। देखिए ये नंबर पे फोन करिए, आप लोग को इतना ऑप्शन दे रहे हैं, तुम लोग करो फोन, बोलो कि सर हमको ये समस्या, ये वाला हमको नोट्स दे दीजिए इस चैप्टर का। नहीं मिला 10 मिनट के अंदर तब कहना। टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो भाई, कोई समस्या नहीं है, ज्वाइन करो चैनल को, वहां पर इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा 1 घंटे में। और इस पे वेबसाइट पे विजिट करो, यहाँ पर कोर्सेज देखना है तो देखो, नहीं तो यूट्यूब पे पढ़ना है। तो ऐसी कोर्स हम लाते रहेंगे और भी टीचर्स आते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। किसी तरह का समस्या नहीं हो, गर्मी है तो ध्यान दे बात को, बढ़िया से हाइड्रेटेड रखे खुद को, डिहाइड्रेट ना होने दे। ब्लू लक्कड़ से भी लगन पतई में बढ़िया से बच के आगे बढ़ते चलना है और हमेशा पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।